हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल प्लांट। प्लांट का मतलब जो फंजाई कैटेगरी से आएगा, फंगस से, और इसे हम बोलते हैं धरती का फूल, जो कि एक वाइल्ड मशरूम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फिगर के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपको लेक्चर के बारे में। देखिए, कुछ बॉडीज आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये बॉडीज एक प्लांट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं फंजाई। फंजाई के ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं मशरूम। मशरूम का एक ये मेंबर है। इस तरह की कुछ बॉडीज होती हैं। देखिए, किसी बड़ी फॉरेस्ट एरिया में ज़मीन के अंदर से निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, इन्हें देखा होगा आपने बचपन में और अभी भी देखते होंगे किसी प्लांट के पास में बड़े से, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में या फिर घरों में भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसे देखिए, दो तरीके होते हैं, राउंड होते हैं और एक होते हैं सिलेंडर वाले। तो इसे हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में धरती का फूल। जो हमारे हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल की बात करें, तो उन्हें वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसमें, ठीक है, दूसरा नाम दिया जाता है, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो ये जो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि धरती का फूल है क्या, मतलब किस प्लांट ग्रुप्स को बिलोंग करता है, यही क्वेश्चन बन गया कि फंजाई है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, या फिर एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म में डाइकाट है या मोनोकाट है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इम्ब्रोफाइटा से आता है, थैलोफाइटा से आता है, ट्राइकोफाइटा से आता है। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फंजाई, और फंजाई क्या होता है आपका, थैलोफाइट्स होता है। ठीक है, और थैलोफाइट्स में कौन से फंजाई है, नॉन इम्ब्रोफाइटा। ठीक है, तो ये एक फंजाई है। फंजाई में जो मशरूम की कैटेगरी है उससे आता है, और वो भी मशरूम दो टाइप के होते हैं, जो कल्टीवेट किए जाते हैं और एक दूसरे जो वाइल्ड ग्रो करते हैं। तो ये वाइल्ड मशरूम है। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में मैंने बोले धरती का फूल, जो लोकल लैंग्वेज में नाम दिया जाता है, और एक वाइल्ड मशरूम होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक बात करते हैं कि ये रियल में होता क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोलेपियोटा प्रोसेरा या पैरासोल मशरूम भी बोलते हैं। कुछ जगहों पे इसका रेफरेंस दिया जाता है कि ये टर्मिटोमाइसीज एक जीनस होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके की फैमिली में भी थोड़ा सा वो है कि एग्रीकेसी का मेंबर है या फिर लायोफाइलेसी का मेंबर है। खैर जो भी है, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है धरती का फूल क्या है तो फंगस है। दूसरा और इसके इंटीरियर जाते हैं कि ये क्या है, कौन सा जीनस है, ये तो माइक्रोलेपियोटा प्रोसेरा को बोला जाता है। ठीक है, फैमिली आपकी एग्रीकेसी या लायोफाइलेसी होती है। अब होता क्या है, देखिए, इसका एक और रीज़न होता है, ये आपके जो फंजाई को जानने वाले होते हैं साइंटिस्ट, जिन्हें माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, या दूसरा एक इंसेक्ट को जानने वाले होते हैं, फिर एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं। ये दोनों के लिए बहुत ही अट्रैक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े एरियाज में, फॉरेस्ट में, जो टर्माइट्स के वो घर होते हैं ना, उनके पास ही मिलता है। तो ये एंटोमोलॉजी में भी स्टडी किया जाता है, और इट इज़ इन द माइकोलॉजी, मतलब फंगल साइंस में भी स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए कि इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ रिडंडेंट टर्माइट मॉल्ट। टर्माइट क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, इन साल ट्री, साल आपका एक जो होता है ना, एक हायर प्लांट का ग्रुप होता है। साल ट्री जो होते हैं आपके, सोरिया रोबस्टा जिन्हें हम बोलते हैं। अच्छा, अब फंगस चुकी है, तो फंगस को एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, फिर से थोड़ा सा हम देख लेते हैं फंगस रियल में होता क्या है। एक पैरासिटिक प्लांट लैकिंग क्लोरोफिल। पैरासिटिक क्यों बोला, क्योंकि ये भोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता, बिकॉज इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये क्या होगा, पैरासाइट होगा किसी के साथ। ठीक है, इसलिए लैकिंग क्लोरोफिल एंड लीव्स, ना क्लोरोफिल होता है और ना ही लीव्स होती हैं, एंड ट्रू स्टेम एंड रूट्स भी नहीं होते। ठीक है, और रिप्रोड्यूसिंग कैसे करता है, स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, दे रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। कैसे होते हैं नेचर में, थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी हम प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलोफाइट बोलते हैं, ना गैमेटोफाइट बोलते हैं, ना स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, थैलोफाइट्स होते हैं। लो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें अभी अलग अलग जो होता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हर एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स या एक पार्टिकुलर सेल्स या एक पार्टिकुलर टिश्यू डेडिकेट नहीं होता है। इसे बोलेंगे लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब और फंजाई कौन कौन से होते हैं, देखिए, मोल्ड्स होते हैं, मिल्ड्यूज होते हैं, रस्ट होते हैं, स्मट्स होते हैं, मशरूम्स होते हैं, टूड स्टोल्स होते हैं, पफ बाल्स होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रिलेटेड है आज यहाँ पे मशरूम से। ठीक है, कि मशरूम जो धरती का फूल है वो मशरूम का मेंबर है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, मशरूम में बहुत सारे फंजाई आते हैं। अभी कौन सा फंजाई है मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ये टेर्मेटोमाइसीस हो सकता है, या फिर ये आपका माइक्रोलियोपियोटा प्रोसेरा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके फीचर देखते हैं कि केवल फंजाई के बारे में, और कुछ में धरती के फूल के बारे में जो बात आई उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, वाइल्ड मशरूम आर मच मोर फ्लेवरफुल देन कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ बटन मशरूम। जो कल्टिवेटेड होता है उसके कंपेयर में जो जंगली मशरूम होता है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। अच्छा, इसे जो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे बीगेट, इनोकी, सिटिक, ऑयस्टर मशरूम है, पोर्टो वेलो,
एंड ड्राइड मोरल्स। वन ऑफ देम इज सिलेंडर मशरूम जो होता है उसे हम बोलते हैं धरती का फूल या फिर अर्थ फ्लावर या फ्लावर ऑफ अर्थ, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, इससे आपने एक और चीज़ सुना होगा जो कटहरुआ, इसके बारे में लोग थोड़ा जानते होंगे। आज धरती का फूल थोड़ा सा और मतलब रेयर नोन टॉपिक है, बट कटहरुआ के बारे में बहुत सारे लोग अवेयर होंगे। तो कटहरुआ जो होता है वो साल ट्री की जो बर्ड्स होती हैं जो उसकी रूट्स के पास निकलती हैं वो कटहरुआ कहलाता है। ठीक है, जो बरसात के दिनों में ज़मीन जब चटक जाती है लैंड, तो जो हल्के हल्के बर्ड्स इसके ऊपर सॉइल से आती हैं, तो जो ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया के पास रहते हैं वो जाके इसे निकाल लेते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। इसका रेट जो है लगभग मतलब 200-300 रुपये पर केजी हो सकता है, मगर जो धरती का फूल है इसका रेट थोड़ा सा कम होता है, ये 100 रुपये केजी तक मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे जो नॉर्थ वेस्ट जो हिमालयन है, जैसे कि अपना पिलभीत डिस्ट्रिक्ट आता है और लखीमपुर खीरी आता है, इन एरिया में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है और उधर आपका पिलभीत टाइगर रिजर्व है, इन एरिया में ये कॉमन बिजनेस है। ठीक है, वाइट ट्राइबल्स के द्वारा। तो देखें ना, अच्छा FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में इटली में है, ठीक है, 2004 में इन्होंने क्या बोला है कि मशरूम्स आर एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सोर्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एंड इंडिकेटेड दैट दिस स्पीसीज जनरली कलेक्टेड इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ जेंडा टर्मेटोमाइसिस एंड रूसूला। ठीक है, इसके आप ध्यान रखना है, ये जेंडा भी आप ध्यान रखना है इनके, क्योंकि जनरलाइजेशन है थोड़ा। धरती के फूल के कई मतलब फंगस हो सकते हैं जिनके हम प्रोडक्ट को धरती का फूल बोल सकते हैं। ये रियल में होती क्या है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेंबर्स होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम सब्जी बनाई जाती है धरती के फूल की। तो आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में क्या रियल मतलब टॉपिक है, हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट हिमालय का मतलब यही आता है, जो घाटी है हमारी हिमालय के, तो तलहटी जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका नेपाल वाला रीजन और डिस्ट्रिक्ट पिलभीत और लखीमपुर खीरी ये सब आते हैं। रिसीव यहाँ पे क्या होता है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ड्यूरिंग दी मानसून सीजन दैट टिपिकली अकर्स फ्रॉम मिड जून अंटिल सितंबर, जो टाइम अब चल रहा है यहाँ तक होती है, मिड सितंबर तक। इसीलिए पेपर की न्यूज़ से ही मैंने ये टॉपिक बनाया है। देखिए, मिड सितंबर की बात कर रहे हैं तो पेपर में आज बहुत उसमें था, तो मैंने कहा इस पर टॉपिक एक वीडियो बना दिया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। ड्यूरिंग रेनी सीजन लोकल्स जो है मतलब वो ट्राइबल्स बिगिन टू सर्च फॉर वैल्यूएबल एडिबल एंड मेडिसिनल मशरूम्स। ठीक है, उसकी मेडिसिन इंपॉर्टेंस भी है, बट यहाँ पे जो ट्रैवल जाते हैं वो केवल मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं कि वहाँ से निकालना है और वो मार्केट में बेच लें, जो वहाँ की जो लोकल मार्केट होती है शहरों की वहाँ पे। ठीक है, अमॉन्ग दो मोस्ट कॉमनली कलेक्टेड, उसमें से कौन कौन से होते हैं देखिए, मैंने बताया था एवेंटिया जे एक पॉइजनस होता है, और एस्ट्रियास, कैंथ्रेलस, कॉर्डिसेप्स, मॉर्सेला, टर्मेटोमाइसिस, प्लेरोटस, रोसेला एंड लैक्टेरियस। ठीक है, ये इस तरीके के फंगस वो निकाल के लाते हैं वहाँ से। उसके बाद देखते हैं एक और भी इनके बाद मिथ क्या है इनके बारे में। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो डू नॉट इंक्लूड एनिमल फ्लैश, वो एनिमल का जो है मीट नहीं खाते हैं। इसलिए उन्हें क्या लगता है कि जो ये जो कटरुआ है या फिर ये जो जिसके हम धरती का फूल बोल रहे हैं, इसका कुछ टेस्ट ऐसा होता है जैसे एनिमल फ्लैश होता है, इसलिए वो उसे बिल्कुल अपने डाइट में शामिल नहीं करते, इसलिए इसका रेट थोड़ा कम है। अगर वो भी लोग खाते तो ये रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता। उसके बाद दूसरा मिथ क्या है कि मशरूम जो होता है, वाइल्ड मशरूम के बारे में कहा जाता है कि जो स्नैक्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट में वो इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कोई दूसरा एनिमल नहीं खाता, इसलिए इसे खाना थोड़ा सा डेंजरस होता है। कुछ लोग लोकल रिपोर्टर जो होते हैं, पेपर्स हमेशा ये न्यूज़ निकालते हैं कि इतने लोग खाने से मर गए, मगर लोग खाते भी हैं और लोग मरते भी हैं। ठीक है, अब ये रियल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न भी आज तक पता नहीं चला कि कौन सा पॉइजनस है, खाने से लोग क्यों मर जाते हैं। लोग खा भी रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं, और पेपर में न्यूज़ भी आ रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद समथिंग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत गंदे प्लेसेस से उगते हैं इसलिए इन्हें अनहाइजेनिक होते हैं, इसलिए हम नहीं खाते इन्हें। ठीक है, उसके बाद खाते कौन लोग हैं, इसमें चूँकि प्रोटीन और दूसरी चीज़ें जो है ना, एक अमाइनो एसिड और लाइसिन, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो स्पेशली वेजिटेरियन डाइट है, प्रोटीन रिच फूड की अगर उन्हें थोड़ी सी मतलब खाने की चाहत है तो वो उनके लिए एक अच्छा फूड मटेरियल है ये। ठीक है, तो देखिए, दे lack the knowledge or confidence in making the correct identification of edible and poisonous mushrooms cause many casualties in northwest Himalayas, but at the same time local people frequently have used wild mushroom as food with no ill effect। मतलब एक तरफ लोग खा भी रहे हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ लोग मर भी रहे हैं, कॉजुअलिटीज़ हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ जो गढ़वाली लैंग्वेज होती है, जो मतलब आपको उत्तराखंड हिमाचल में चलती है, वो लोग रियल में इन्हें किस किस नामों से जानते हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हम मॉरल्स, एक मॉर्सेला होता है। देखिए, मॉरल्स एक जनरलाइजेशन है, उसमें मॉर्सेला जो है मॉरल्स का ग्रुप में आता है। ठीक है, फंगल में इसे ये जनरली ऊपर अपर हिल्स में मिलता है और इसे गुच्ची बोला जाता है वहाँ पे गढ़वाली लैंग्वेज में, उत्तराखंड में और हिमाचल में। ठीक है, गुच्ची बोलते हैं इसे। इसी तरीके से जो एस्ट्रियल्स है उसे हम फुट बोलते हैं, जैसे ये लोअर हिल पे मिल जाता है। ठीक है, ये अपर हिल पे मिलता है, ये लोअर हिल में मिलता है। फुट
अच्छा, इसके बाद बटन या ऑयस्टर मशरूम होता है, इसे धिंगरी बोलते हैं, धिंगरी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए टर्मेटोमाइसिस को सिंघनी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, इनके जो लोकल नेम्स हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए आ जाएगा कॉर्डिसेप्स को हम कीट घास, कीट घास का मतलब होता है ना कीड़ा, हिंदी में बोलते हैं लोग हम कीड़ा घास, इंसेक्ट वगैरह के लिए कीड़ा घास। इसीलिए आप दो टर्म है यहाँ पे, इनका कोई फंगस से रिलेशन, फंगस के फूड से जनरलाइजेशन है इनका, ये कोई फंगस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं माइक्रोफोबिक, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा फूड मटेरियल है ये फंगस की, ये खा नहीं सकते, ये नुकसान पहुंचाएगा। और जब बोलते हैं माइक्रोफिलिक, तो इसका मतलब है ये खा सकते हैं। ये भी गढ़वाली लैंग्वेज के अपने टर्म्स है, माइक्रो इंग्लिश में माइक्रोफोबिक और माइक्रोफिलिक। ठीक है, माइक्रोफिलिक खाने वाले और माइक्रोफोबिक जो है वो उन्हें बचना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हेरिसियम, हेरिसियम होता है बकरी चूम, बकरी चूम मतलब जैसे बकरी की देखा होगा, बकरी की दाढ़ी होती है नीचे उसके मुंह के नीचे, तो उस तरीके से शेप होता है, इसलिए हेरिचूम को बोलते हैं बकरी चूम, इसलिए बकरी बियर्ड ऑफ गॉड। इस तरीके से होता है रमारिया, रमारिया को बोलते हैं उंगली चेम, जैसे ह्यूमन फिंगर होती है ना उस तरीके का होता है, इसे उंगली चेम बोलते हैं। इस तरीके होता है ट्राइकोलोमा, ट्राइकोलोमा को हम तिलचुम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कुछ नाम। इसके बाद एक कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस आपने समझते होंगे कि जो फूड मटेरियल होता है उसे लोग पहले अपना निकालते हैं मुंह के थ्रू, फिर दोबारा उसे खा जाते हैं। जैसे जो फ्रॉग होता है हमारा, वो सॉरी रैबिट होता है, रैबिट के अंदर एक क्वालिटी होती है कैप्रोफैगी की। तो कैप्रोफैगी का मतलब है कि वो घास वगैरह खाता है और उसे दोबारा सेल्यूलोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाने की वजह से उसे मुँह की तरफ से निकाल देता है, या फिर अपने उसकी तरफ से निकालता है, सॉरी जो उसकी रियल फीकल मैटर निकालने का जो पॉइंट होता है वहाँ से, उसके बाद से वो दोबारा खा लेता है। क्यों? टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, एक बार में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता, इसलिए वो दोबारा खा लेता है। उसकी इस हैबिट को हम क्या बोलते हैं? कैप्रोफैगी बोलते हैं। और इस घटना को कैप्रोफैगी जो करते हैं वो उन्हें कैप्रोफैगिक एनिमल बोलते हैं। तो इस तरीके से कैप्रोफैगिक फंजाई भी होते हैं। जैसे गोबर चम, गोबर का मतलब समझे, गोबर जो एनिमल डंक पे कुछ ग्रो कर जाते हैं, जो गोबर पड़ा है भैंस का गाय का, उसके ऊपर कुछ फंजाई निकल आया, तो ये उसके लिए टर्म होता है कैप्रोफिलस फंजाई, मतलब गोबर चुन। इसके बाद सायथस, सायथस होते हैं बी माता की टोकरी, बी माता की टोकरी, दी बास्केट ऑफ गॉडेज। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम आता है इंग्लिश में, आप इसे लिख सकते हैं गॉडेज ऑफ, बास्केट ऑफ गॉडेज। अब देखिए यहाँ पे आया जो हमारा टॉपिक है माइक्रोलेपियोटा, इसे बोला जाता है धरती का फूल, अर्थ फ्लावर। ये हमारा टॉपिक है, इस पर ध्यान रखें। माइक्रोलियोपियोटा ये इसी जीनस के जो फंजाई होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं धरती का फूल या अर्थ फ्लावर। इसके बाद आता है आमिनीटा चीपैंगियाना। अभी देखिए इसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी बुक्स में 12th के एनसीईआरटी में बहुत सारे मेंशन है, अपर लेवल की बुक्स हैं उसमें मेंशन है कि ये जो होता है पॉइजनस होता है, इसे कोई नहीं खाता। इसलिए जो क्या होता है, एकुल ईर, एकुल ईर का मतलब होता है कि स्टैंडिंग अलोन बैरियर, ये मतलब इसे कोई अटैच ही नहीं करता, अटैक नहीं करता। इसलिए जो क्या होता है, जो हमेशा मतलब खड़ा रहता है, कहते हैं इस पर कोई अटैक नहीं करता, इससे कहते हैं स्टैंडिंग अलोन बैरियर्स। ठीक है, इस तरीके लास्ट जो है वो है कैंथारियोलस सिवेरियस, इसे बोलते हैं घुंद पौध। इसका मतलब होता है ये एक टाइप का पफ बाल होता है या पीला फूल इसे बोलते हैं लैंग्वेज में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ इनके नाम याद रखें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा टॉपिक था माइक्रोलियोपियोटा, धरती का फूल, ये एक फंजाई होता है, मशरूम्स होता है। ठीक है, और इनके बारे में जो कुछ और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि इसे ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम ये पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। अब इसे पूछ सकते हैं एकोलबीर क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेल्टिया को बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग अलोन बैरियर इस किसके लिए रिलेशन होता है, तो फंजाई के। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि इतना पता होना चाहिए कि ये जो धरती का फूल है ये में होता क्या, जिम्नोस्पर्म्स होता है, एंजियोस्पर्म होता है, फंजाई होता है, एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके। बाद में इनके बारे में आपको कुछ एनालाइजेशन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इनके नाम होते हैं, जैसे गुच्ची मॉर्सेला के लिए बोला जाता है। ठीक है, फुटपुट एस्ट्रियास की बोला जाता है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात में जिनके बारे में मिथ हैं कि मतलब ये जो ब्राह्मण क्यों नहीं खाते, दूसरा है कि स्नेक इसे मतलब टेस्ट करता है, इसलिए इसे पूरे फॉरेस्ट में कोई इसे टच नहीं करता क्योंकि पॉइजनस हो जाता है। और वही लोग जो होते हैं जो ट्राइबल्स इन्हें ले आते हैं और खा लेते हैं तो वो मर जाते हैं, ऐसा मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि इसलिए मर जाते हैं। ठीक है, मगर कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि क्यों मर जाते हैं, लोग खाते भी हैं और लोग मर भी रहे हैं, दोनों बातें हैं फैक्ट। अच्छा, इसके बाद ये कटरुआ भी पता लगा, कटरुआ जो तो साल कटरी होता है जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे टिम्बर का मेन सोर्स होता है, जैसे सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। ठीक है, उसकी बर्ड्स होती हैं जो उसकी रूट पे बरसात के दिनों में निकल आती हैं। होता क्या है, जब पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन एरिया में, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, तो जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बड़े ट्री होते हैं, उनकी रूट्स के पास की जो सॉइल होती है ना वो चटकने लगती है। अब चटकने की वजह उसके अंदर से नीचे से बर्ड्स निकलने लगती हैं, उन बर्ड्स को ये लोग ऐसे सब्जी में खाते हैं, उसे कटरुआ बोला जाता है। इसी तरीके का दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आपका धरती का फूल या मशरूम है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका टर्माइट से बहुत रिलेशन है, क्योंकि जहाँ पर टर्माइट के आपने देखा होगा फॉरेस्ट एरिया में, जो टर्माइट के मट्टी के थोड़ा सा मतलब एक डंप टाइप के खड़े होते हैं ना पोल्स, तो उनके पास ये ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसे टर्माइट से, ये आल्सो स्टडी इन द एंटोमोलॉजिस्ट के थ्रू भी किया जाता है, और दूसरा माइकोलॉजिस्ट के लिए तो ये अट्रैक्शन है ही, क्योंकि ये माइकोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरीके से आपका एक आइडिया होगा कि धरती का फूल रियल में क्या है। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच।